आतंकियों ने दिवाली पर जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रची थी, लेकिन खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों की सतर्कता से आतंकी खुद जाल में फंस गए हैं। आतंकियों ने बडगांव में 2 प्रवासी मजदूरों पर फायरिंग की थी, जिसके बाद सेना ने आतंकियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी शुरू कर दी। सेना जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया करने के अभियान पर है और इस अभियान को तेज कर दिया गया है। इसी जाल में आतंकी अब फंसने लगे हैं। चिनार कॉर्प्स के मुताबिक 1 नवंबर की शाम को बांदीपुरा के पानार इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश शुरू की थी। इसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू की। सुरक्षा बल भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने लगे। बांदीपुरा और श्रीनगर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ अभी जारी है। खानियार में शनिवार को आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ शुरू होने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान को तेज कर दिया है। दोनों तरफ से मुठभेड़ की वजह से इलाके में रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मिलिटेंटों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। हम इस समय एनकाउंटर स्पॉट पे हैं और तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम और सीआरपीएफ के जवान इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। सुरक्षा बलों के पास इस तरह की जानकारी थी कि 1 से 2 मिलिटेंट इस इलाके में छुपे बैठे हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो सुरक्षा बल है उन पर मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी यहां पर इस ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए पहुंच गए हैं और लगातार दोनों तरफ से गोलियां चल रही है। ये श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में इन एनकाउंटर चल रहा है और करीब 2 साल बाद इस तरह का एनकाउंटर श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से 2019 के बाद स्थिति काफ़ी सुधर गई थी और श्रीनगर में इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत कम हुई थी, लेकिन अब जाके आज ये एनकाउंटर यहाँ पर एक बार फिर शुरू होता है और दोनों तरफ से गोलियां चल रही है। 1 से 2 मिलिटेंटों के छुपे बैठने की जो है संभावना है और उसको लेकर ही ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि पहली जो गोलाबारी हुई थी उसमें एक मिलिटेंट को गोली लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल इस इलाके में कोशिश सुरक्षा बलों की यही है कि दोनों मिलिटेंटों को जल्द से जल्द फिलहाल यहाँ पर मार गिराया जाए। कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त 3 बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। बांडीपुरा में कल देर शाम आर्मी कैंप पर मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाई और साथ एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी वहां पर शुरू किया है। बडगाम डिस्ट्रिक्ट में कल प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया और दोनों मजदूरों का जो इलाज है वो श्रीनगर के जेवीसी हॉस्पिटल में चल रहा है और फिलहाल वहां पर भी एक सर्च ऑपरेशन लगातार जा रहा है। इस वक्त भी आप देखेंगे लगातार दोनों तरफ से जो गोलियां हैं वो चल रही हैं और सुरक्षा बलों ने इस इलाके को चारों ओर घेर लिया है, जिससे ये तय है कि मिलिटेंटों का यहां से बच निकलना काफी मुश्किल है। फिलहाल दोनों तरफ से गोलियां चल रही है और श्रीनगर के खानियार में ये एनकाउंटर लगातार जारी है। आतंकवादी रोधी अभियानों के तहत सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की तलाशी शुरू की है। इसके तहत इलाके में 1 दर्जन से अधिक घरों को खाली करा लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। कि आज भी पाकिस्तान परस्त कुछ लोग हैं यहाँ पर जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, कायरतापूर्ण हरकत की है और विशेष करके त्योहार के दिन ये गलत है। काफ़ी शांति व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब इस प्रकार की घटना होती है तो चिंता होना स्वाभाविक बात है। एक ज़रूरत है अभी भी कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करने की जो कि समय समय पर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर बनकर के, अंडरग्राउंड वर्कर बनकर के आज भी बहुत से लोग यहाँ पर पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। तो ये तो अच्छा है कि उनकी जान को कुछ नहीं हुआ, अदरवाइज ये एक चिंता का विषय बन जाता। और ये लगातार 4-5 घटनाओं का होना तो एक चिंता यहाँ पर करता है। मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले जिस प्रकार से अखनूर में उन लोगों को चिन्हित करके मार भी दिया है, ऐसी प्रयास किया जाएगा। 1 नवंबर को आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया था। आतंकियों की गोली लगने की वजह से 2 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 सप्ताह में ही घाटी में प्रवासी मजदूरों पर चौथी बार यह हमला किया गया।
20 अक्टूबर को ही गांदरबल में आतंकियों ने हमला किया था और सुरंग बनाने वाले 6 मजदूरों समेत एक डॉक्टर की हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी हमलों में हो रहे इजाफे को लेकर जांच कराने की मांग की है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेटली एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। खानियार एरिया शहर श्रीनगर का बीच वाला एरिया है। हाँ, ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं? इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इसमें तशवीश है। सब किस तरह का असर इससे पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए, ये इन चीजों से कामयाब नहीं होंगे। हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। लोग इसके साथ नहीं है। शायद फिर हम हर बार ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कर रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं। मैं इस बात में ये कहूंगा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है, इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे है। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंसी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है, मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहाँ से आ गई? यहाँ तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है, टूरिज्म चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। आतंकी घटनाओं में इजाफा होने के बाद से ही जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। श्रीनगर के कुछ हिस्सों में सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। हाल ही में हुए आतंकी हमलों में कई नागरिकों की जान चली गई, जिससे घाटी में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया है। किसी भी आतंकी हमले से बचने के लिए जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।